हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं राजेश पटेल आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ और मस्त बिंदास तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग को पता है, 2024 के बाद आप लोगों की अभी कोई भी सीईटी एग्जाम नहीं हुआ है। सीईटी परीक्षा 2026 का बच्चों के मन में बड़ा डाउटफुल ये क्वेश्चन बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से भर्ती बोर्ड, गवर्नमेंट, सरकार अपने अपने कैलेंडर जारी करवाते हैं, सबसे बड़े बच्चों के मन में क्वेश्चन यह है कि सर सीईटी एग्जाम हुआ नहीं और सीईटी से रिलेटिव भर्तियों पे नई नई बातें सामने आ जाती हैं। जैसे अभी आपने देखा, राजस्थान पुलिस पे कुछ दिन पहले एक खबर चलती है न्यूज पर, और उसमें गृह विभाग द्वारा किस तरीके से न्यूज दी जाती है कि 9000 पदों के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जैसी मंजूरी मिलेगी भर्ती प्रक्रिया चालू कर देंगे। और भर्ती बोर्ड, सरकार कैलेंडर के अंदर आपने देखा, अभी दिखाने वाला हूं मैं आपको, 4000 पोस्टों पे यहां पे दे रखा है। तो क्या सच में ही राजस्थान पुलिस की भर्ती 4000 पे होगी या फिर 9000 पे होने वाली है? बहुत सारे मन में डाउट है, तो ये सारी चर्चाएं इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। क्या सीईटी नहीं होगी अब? क्योंकि जिस तरीके से सीईटी एग्जाम हुआ नहीं अभी, उससे पहले सीईटी से रिलेटिव जो एग्जाम्स होते हैं, जो भर्ती हैं, उनकी नई नई अपडेट्स आ रही हैं। तो क्या सरकार बिगर सीईटी सारे एग्जाम्स कराने वाली है पहले के अकॉर्डिंग? सबसे बड़ा बच्चों के मन में यही क्वेश्चन है, क्या सर सीईटी नहीं होगी? दूसरा, आगे क्या करें अब? सीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन करें या फिर हम लोग उस भर्ती की ही सीधी तैयारी करें जो हमारा एग्जाम सामने है? तो बच्चों के मन में बहुत सारी क्वेश्चन है। दूसरा, राजस्थान के विद्यार्थियों का सरकार ने मेरे भाई 2 साल खराब कर दिए हैं। बिल्कुल सच है, 2024 के बाद कोई भी सीईटी एग्जाम्स नहीं हुआ है। आपने देखा, टीईटी एग्जाम को बच्चों ने हल्के में ले लिया था और कई ऐसी भर्तियां हैं जो बड़ी बड़ी भर्तियां उनसे निकल गई। जैसे अभी आपने देखा एलडीसी जैसी भर्ती, जो इतने बड़े 10,000 प्लस पोस्टों पे भर्ती आई है, उसमें नए 2000 जो बच्चे 2024 सीईटी के बाद जो 18 साल के बच्चे हुए हैं, जिनका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गया, जिनकी एज क्राइटेरिया होगी, उन विद्यार्थियों के लिए तो चांस ही नहीं मिला इसमें। 2025 के अंदर कितने ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी करने का मन था पर उनके पास सीईटी पेपर के लिए पात्रता नहीं थी? अब वो क्या करें, कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं, कंप्लीट हम लोग यहाँ पे चर्चाएं करने वाले हैं, एक एक पॉइंट पे काम करेंगे। पहले मैं आपको कैलेंडर दिखाता हूं। देखिए बच्चों, ये वो कैलेंडर है जो जारी किया गया, जिसके अंदर बहुत सारी भर्तियां यहाँ पे दिखाई रखी हैं। मैं बड़ी बड़ी भर्तियों की कुछ यहाँ पे नाम आपको रिप्रेजेंट करूंगा। देखिए बच्चों, कांस्टेबल जैसी परीक्षा जो आप लोगों के लिए 4000 पदों पे, और जून जुलाई में इसका पेपर है। और ये कांस्टेबल राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है वो सीटी के अकॉर्डिंग होती है, और इसका देखिए परीक्षा माह यहां पे जून जुलाई दे रखा है। और इधर से अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आती है कि हम राजस्थान पुलिस के लिए 9000 कांस्टेबल की नई भर्ती कराने जा रहे हैं, जिसका प्रस्ताव भेज दिया गया है, सरकार भेजा गया नई कांस्टेबल प्रस्ताव, सरकार की मंजूरी मिलते ही शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। पुलिस मुख्यालय द्वारा एक ये न्यूज चलती है भैया। अब आप सोच लीजिएगा, क्या लगता है आपको, जून जुलाई में आप राजस्थान पुलिस का कैलेंडर में डेट देते हो पेपर का, और अभी कोई सीटी एग्जाम नहीं हुआ, अप्रैल महीना चल रहा है मेरे भाई। अप्रैल की आज तुम लोग सोच लीजिएगा, अप्रैल का स्टार्टिंग हो चुका है बहुत बढ़िया तरह से, और अभी तक कोई सीईटी का कोई न्यूज नहीं है, कोई एग्जाम्स की कोई आपके सामने कोई डेट ही नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है उसका। और जून जुलाई में ये लोग पेपर करा देंगे राजस्थान पुलिस का। आगे देखेंगे एक और बड़ी भर्ती, आप लोग यहां पे देखेंगे ग्राम सेवक अधिकारी वीडियो भर्ती, 3430 पदों पे दिसंबर में पेपर है। ये सीईटी वाली भर्ती है आपकी, जो सीईटी के थ्रू होने वाली हैं। अब आप सोच लीजिएगा, इनके एग्जाम्स क्या सच में ही होने वाले हैं? और भी आप लोग बहुत सारे यहाँ पे पेपर्स देखेंगे, जैसे वनपाल जैसी सीधी भर्ती 259 जून में एग्जाम डेट दे रखा है। महिला पर्यवेक्षक भर्ती आपका जून में एग्जाम डेट दे रखा है। मैं कह रहा हूं ये वो भर्ती हैं दोनों जिनकी मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई, और जिन पर आपका सीईटी पास चाहिए। तो सीईटी का तो अभी पेपर ही नहीं हो रहा है। तो आप क्या लगा रहे हो कि आपका राजस्थान पुलिस का पेपर जून जुलाई में हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता मेरे भाई, क्योंकि अभी सीईटी एग्जाम होगा, पहले सीईटी होगा, और सीईटी पे भी नई नई बच्चों के मन में क्वेश्चन चल रहे। और मैं आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। देखो ये अखबार की कटिंग देखिए,
इसमें भी कैलेंडर आपको देख पा रहे हैं, शो कर पा रहे हैं, हो सकता है उसमें नहीं क्लियर दिखाई दिया। यहां देखो एक और चीज थी, यहां पे शिक्षा विभाग में 10,000 पदों पे जनवरी और मार्च में पेपर। भाई साहब ये कुछ भी प्रक्रिया, मार्च तो निकल गया, समझ रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई, ये देखो कांस्टेबल के 4,000 जून जुलाई में पेपर। उसके बाद देखिए वीडियो, जैसे ये सीईटी से रिलेटिव भर्ती हैं दोनों, 3430 दिसंबर में पेपर है। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों के मन में बड़ी दुविधा में बालक राजस्थान का, कि सीईटी पेपर की तैयारी करें या फिर नई से डायरेक्ट भर्तियों की तैयारी करें, क्योंकि एग्जाम डेट पहले से जारी हो चुके हैं। अभी ना तो सीईटी पेपर कराया गया है, ना ही कोई नोटिफिकेशन है, तो आगे नया बच्चा क्या करे। और पुरानी सीईटी की पात्रता भी ये लोग खत्म करने वाले हैं। कई भर्तियों के लिए कहते हैं कि हम नई सीईटी के अकॉर्डिंग लेंगे, तो नए सीईटी एग्जाम्स तो कराइए। चलिए बच्चों, तो फिर बता देता हूं, समय बर्बाद हो रहा है बच्चों का, तो आपको यहां पे बता देता हूं पूरा क्लियर। आपका सीईटी एग्जाम में भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, कि कभी कहते हैं कि 60% वैधता कर दी जाए, कभी कार कहते हैं कि भैया प्री और मेंस दो पेपर कराएंगे हम। अरे जो भी कुछ कराना है तो क्लियर करके नोटिफिकेशन, बच्चों का तो टाइम फ्री करो भाई। एक बालक गरीब जो अपने घर परिवार को छोड़ के और अपने शहर में रह रहा है, घर को छोड़ के, जिसके पर मंथ 8 से 10 हजार रुपए महीने का खर्चा है भाई, क्योंकि वो लाइब्रेरी भी जाता है, वो खाना भी खाता, किसी पीजी हॉस्टल में रहता। आज महंगाई का दौर है, लगभग मैं कह रहा हूं कम से कम खर्चा करेगा तो 6,000 रुपए तो आराम से चाहिए उस बच्चे को। और आप लोग सालें निकाल रहे हैं, तो सरकार से, भर्ती बोर्डों से मेरा रिक्वेस्ट है, सरकार ध्यान दे, हमारे बच्चों का समय खराब हो रहा है। कई बच्चे तो ओवररेज हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, और उनके लिए ऑफर मिल ही नहीं रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बता देता हूं, सीईटी एग्जाम्स होगा आपका, पर ये आप लोगों का सीईटी एग्जाम देखो, पुलिस का पेपर जून जुलाई में नहीं होगा। नई 9,000 पदों पे आती है, बहुत खुशी की बात है, हमें खुशी हुई जब आपने कहा कि हम 9,000 करने वाले हैं 4,000 से। हाँ, बड़ी भर्तियां तो आने वाली, ये पक्का है, क्योंकि 2028 में चुनाव है, चुनाव से पहले सरकार बड़ी बढ़िया भर्तियां कराएंगे, ये पक्की बात है। ये जो आपके वीडियो एग्जाम है ना, 3430 पद, ये भी बढ़ेंगे आपके लिए। नई पटवारी भर्ती भी आएगी मेरे भाई, और भी आपकी कांस्टेबल भर्तियां आप लोगों के लिए जैसे दे रखा है। एसआई के लिए भी आपको पता है 2021 को रद्द करके अब उस पे भी काम चलेगा। वैकेंसी बहुत सारी है, पर पहले जो सीईटी के थ्रू है, तो पहले सीईटी एग्जाम सरकार को कराना चाहिए। अब सुन लीजिएगा, अगर सीईटी आज ये होश में आते हैं, अप्रैल महीने में लास्ट तक या मई के स्टार्टिंग में कोई नोटिफिकेशन जानकारी देते हैं, तो बच्चों आपको पता है भैया 30 दिन तो फॉर्म भरने में लगते हैं। आराम से 1 महीना का तो टाइमिंग वहां देते हैं, फिर आप लोगों को आराम से तैयारी का 40 से 45 दिन का क्राइटेरिया वो लगता है। तो आप सोच लीजिएगा, लगभग 2-2.5 महीने तो यहीं पे हमारे गुजर रहे हैं, 2.5 महीने तो यहीं से जा रहे हैं, अप्रैल से आप लोग लगभग, आप लोगों का मैं कह रहा हूं मेरे भाई, सीईटी का पेपर ही अगर ये आज से ही प्रक्रिया को जल्दी फास्ट करना चाहेंगे, तो जून जुलाई में तो सीईटी एग्जाम्स ही करा पाएंगे ये लोग। और सीटी एग्जाम होने के बाद फिर रिजल्ट भी आएगा, और रिजल्ट जब आएगा तो उसके बाद फिर सीटी के अकॉर्डिंग भर्ती होगी। तो राजस्थान पुलिस, ये मान लो आपके 2000, अगर ये स्पीड में काम करते हैं, तो 2026 के लास्ट तक आपका पेपर होगा। जून जुलाई में नहीं होगा कैसे भी। आप खुद ही सोच लो भाई, कैसे हो सकता है जून जुलाई में पेपर? क्या पुरानी सीईटी के अकॉर्डिंग करा जाएंगे? नहीं बच्चों, 2024 के बाद कोई सीईटी नहीं हुआ, तो वो बालक कहाँ जाएंगे बेचारे, जो 24 उसके बाद एलिजिबल, इसमें उनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई है, 25 में वो तैयार हुए हैं, और 26 वो कहाँ जाएंगे बेचारे? उनके साथ तो कुठाराघात होगा ना। तो नई सीईटी होगा, पक्का होगा। और मेरे भाई आप तैयारी में जुड़ जाओ, कि इसमें बहुत सारी ऐसी सब्जेक्ट हैं जो आपकी आपकी भर्तियों में भी आती है। तो आप लोग बिल्कुल मन में संकोच नहीं करना है। सरकार ने आपके 2 साल तो बर्बाद कर दिए, पर हम चाहते हैं कि आगे का बच्चों का समय बर्बाद ना हो। हमारी पूरी टीम आपके साथ है मेरे प्यारे भाई, आपके साथ बिल्कुल। क्या सीईटी नहीं होगी? होगी मेरे भाई, नहीं होगी, इनको क्लियर करना चाहिए। बाकी का सीईटी के अकॉर्डिंग अभी कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि नहीं होगी। आगे क्या करें, आपको आगे तैयारी करना है। आपने पूरे मन संयोग से नॉन सीईटी वाली भर्तियों की तैयारी कर लो। अभी आपके सामने, आपको पता है हाई कोर्ट ग्रुप डी की चतुर्श्रेणी की भर्ती है आपके पास, तो आप उसकी, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, उसकी तैयारी करिए। आप लोग के सेकंड ग्रेड का अगर आपके पास एग्जाम सामने है, फर्स्ट ग्रेड, तो उनकी आप तैयारी में लग जाइए। आप सेंटर के अंदर जाइए। अगर आपको लगता है कि राजस्थान की तैयारी मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो आपके सामने यूपी कांस्टेबल भर्ती है, आपके सामने एसएससी जीडी रेलवे पूरा कैलेंडर, आपके लिए अग्निवीर जैसी परीक्षाएं हैं, आप उनकी तैयारी करें। पर जो प्रॉपर राजस्थान की अगर प्रिपरेशन कर रहा है, तो मेरे भाई वो नई सीईटी की तैयारी में लग जाए, क्योंकि आपके 2026 में ही
जून जुलाई या अगस्त तक आपका सीईटी एग्जाम्स कराना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कैलेंडर में जो डेट्स आगे दे रखी हैं एग्जामों की, ये दिसंबर में वीडियो को पेपर एक कराने पा रहे हैं, तो उससे पहले सीईटी कराना पड़ेगा। और सीईटी प्रक्रिया में आराम से 3 महीने लगते हैं भैया। आज भी ये काम अगर अप्रैल के लास्ट में भी काम करेंगे ना, तो भी लग जाएंगे 3 से 3.5 महीने। उसके बाद फिर रिजल्ट भी आएगा। परीक्षा कराना आसान नहीं है। तो आप लोग सोच लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो हमारा तो सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, बच्चों युवाओं पे ध्यान दिया जाए, इनका समय बर्बाद ना किया जाए। गरीब परिवार का बच्चा शहर में रह रहा है, तो उससे कर्जे से लेके पैसा लेके जा रहा है, तो उसपे पूरा फोकस किया जाए। कोचिंग्स की फीस ज्यादा नहीं, ऑनलाइन का जमाना आ गया, बच्चा घर बैठे भी कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। पर कई ऐसे बच्चे हैं, देखो बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं, ऑफलाइन का कोई तोड़ नहीं है, फिर भी ऑनलाइन आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपने एक बार अच्छे से सिलेबस कर रखा है, तो फिर आप ऑनलाइन क्लास यूट्यूब या फ्री में या फिर किसी पेड कोर्स, जैसा भी आपको उचित लगता है वो करिए, पर सेल्फ स्टडी मेन ताकत है। प्यारे बच्चों, बार बार एक ही बातें आ रही है, जिस तरीके से पेपर आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड ले रहा है, बदलते पैटर्न में मूल किताब बार बार एक ही बात चल रही है। मैं कह देता हूं आपको, गाइडों में भी कम मैटर नहीं है। गाइड बनाने वाले जो राइटर हैं, जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक बंधु हैं, वो सारे एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ के ही तो ऐड कर रहे हैं उसमें। हाँ, आपको बिल्कुल ऑथेंटिक गाइड पढ़नी चाहिए, हम भी कह रहे हैं, पर मेरे भाई ऑथेंटिक गाइड में इतना सा मैटर मिलता है। आप उन्हें माध्यम बनाओ, पहले उनको पढ़ लीजिएगा, फिर साथ में अपने हस्तलिखित जो भी नोट्स आपने खुद के मन से बनाए हैं, या जो भी गाइड अच्छी मार्केट में जिसके बार बार पेपर में क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं, वो भी आप साथ ही बनाइए, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो ईजी रहती है मेरे भाई। तो नए बच्चे, आप एनसीईआरटी बेस्ड बुक्सों को भी साथ रखें, हिंदी अकादमी की बुक्स वो भी पढ़ना है आपको। और नोटिफिकेशन का मेरे भाई आप लोग, फिर कह रहा हूं, इंतजार नहीं करना है, अचानक आएगा। जैसे रेलवे में आते हैं ना, अचानक डेट आती है एग्जाम्स की, ऐसे ही आपको सीटी के लिए नई खबर मिलेगी। तो जल्दी आपका सीटी एग्जाम्स होने वाला है, और सरकार को कराना चाहिए, न्यूज देना चाहिए। आप लोग एग्जाम्स की डेट कैलेंडर में दे देते हैं, और सीटी का कोई अता पता ही नहीं है अभी। 2 साल आपने बर्बाद कर दिया, और कितना समय बर्बाद करना चाहोगे हमारे विद्यार्थियों का? बर्बाद नहीं होने देंगे। लगातार वीडियोस बनाएंगे हम सरकार के पहुंचने के लिए, कि सीईटी एग्जाम्स कराइए, जिससे नए बच्चा इन भर्तियों में एलिजिबल हो। जैसे एलडीसी जैसी भर्ती में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सीईटी 2024 को हल्के में ले लिया, पात्रता परीक्षा उनसे पास नहीं हुई, पेपर नहीं दे पाए, क्योंकि कायसा उस टाइम ऐसा था कि सीटी हट भी सकता है, हो भी सकता है। अब 60% 2 पेपर, क्या करने वाले हैं भैया? पहली सीटी से अगर किसी भर्ती से पहले ही वो 2 पेपर, राजस्थान पुलिस जैसी मतलब एग्जाम मान लीजिए, कांस्टेबल बना रहे हो आप सैन्य उसको सिपाही बनाने जा रहे हो, और आप उससे आरएस जैसे दो दो एग्जाम्स ले रहे हो, प्री और मेंस की बात करते हो, क्या करना चाहते हो उसको आप? पता नहीं किस तरीके से नई न्यूज बना देते हैं, क्या प्रक्रिया बनाती है सरकार। हाँ, अकॉर्डिंग आपको सोचना चाहिए। चलिए, फिर भी हम लोग सरकार के साथ में हैं। अभी तक जो भी एग्जाम्स कराएं, बहुत बढ़िया तरह से कलेक्ट कराएं, बड़ा मन खुश है हमारा। क्योंकि पहले एक ही सूचना होती थी, पेपर देने के बाद पेपर लीक हो गया, दोबारा होगा, अब पता नहीं रद्द होगा क्या होगा। अब कम से कम ये ऐसी भ्रांतियां तो नहीं आ रही है ना, तो खुशखबरी है, अच्छी बात है। बाकी का मैं भजनलाल जी सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये चीजें हमारे शिक्षक बंधुओं को भी इसमें साथ आना चाहिए, और जल्दी से सीट एग्जाम्स के लिए ऐसा माहौल बनाइए, जिससे कि सरकार पे दबाव बढ़े, और जल्दी से बच्चों के एग्जाम्स के लिए चीजें आए। क्योंकि कैलेंडर तो दे दिया, पर कैलेंडर आगे पीछे होगा, तो फिर बच्चों को फिर मन खट्टा हो जाएगा, है ना? तो बच्चे सभी, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, कि आपका राजस्थान पुलिस का पेपर जो दे रखा है जून जुलाई में, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि अगर नई सीईटी के अकॉर्डिंग कराने वाले हैं, तो आपको पता ही भैया, नई सीईटी ही होगी आपकी जून जुलाई तक, अगर ये अभी से लगातार काम करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, मन संयोग से बना लो। आज से ही अपने 5 से 6 घंटे आराम से स्टडी आपको करना है। और सीईटी का सिलेबस अब आपको पढ़ना क्या है, किस पे फोकस करना है, ये सारे क्वेश्चंस अब आपको वीडियोस बार बार नहीं देखनी है। अब अपने पूरे मन संयोग से लग जाओ कि 2026 में सीईटी भी होगा, और आपके 2026 के लास्ट तक किसी का एग्जाम ये कराने वाले हैं, तो सीईटी का जल्दी पेपर होने वाला है। अब आपको देखो, सबसे पहले आपको मैथ और रीजनिंग पे आप लोगों को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि सीईटी एग्जाम्स में आपके मैक्सिमम पेपरों में आपके मैथ रीजनिंग आने लग गई है। अब राजस्थान के पहले तो रीजनिंग आती थी, किसी में मैथ आती थी, आजकल तो दोनों का संयोग बन गया भैया। राजस्थान पुलिस में भी मैथ्स जोड़ दी गई है, आपको सब बच्चों को पता है। सीटी एग्जाम्स में आपको आएगा, एलडीसी में आपकी मैथ्स आ रही है, आपकी वीडियो पेपर में आप लोगों के मैथ्स आपको पढ़ना पड़ता है मेरे भाई। आपको वीडियो पटवारी जैसे पेपर, मैथ रीजनिंग दोनों पढ़ना है। तो मैथ रीजनिंग के साथ आप दूसरा राजस्थान जीके के अच्छे से आप लोग ऑथेंटिक गाइड पढ़ते हुए एनसीईआरटी को बेस बना के अपने नोट्स बनाओ। तीसरा काम मेरे भाई, आपको फिर कह रहा हूं, आपको ये सब्जेक्ट भी पढ़नी है, हिंदी और आपको इंग्लिश। आजकल हर सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बहुत काम की है मेरे भाई। उसके बाद चौथा पॉइंट है,
आपको कंप्यूटर भी तैयार करना चाहिए, क्योंकि सीटी में कंप्यूटर भी आता है, राजस्थान पुलिस में भी कंप्यूटर आता है, और सारी भर्तियों में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आजकल 4-5 क्वेश्चन तो टीचर जैसे एग्जाम से में आ रहे हैं। तो आपको तैयारी करना ही चाहिए। और तीसरा मेरे भाई, करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है मेरे भाई। आर्थिक समीक्षा जैसे देखो एसआई का पेपर कितना गजब का है, तो करंट अफेयर्स रोजाना आप लोग अखबार पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ने से भी धीरे धीरे हो जाती है। किसी भी आप टीचर्स की वीडियो देखते हैं तो आप लोग अगर जैसे 7 दिन में कोई टीचर डालता है कंप्लीटली 7 डे की वीक का, या छोटी छोटी वीडियो के द्वारा आपको करंट तैयार कराते हैं, तो आप वो तैयारी करें और नोट्स बनाएं अच्छे से, क्योंकि प्यारे बच्चों करंट बहुत बड़ी चीज बन गया है आजकल। स्टैटिक जीके जो हमारी सेंटर में आती है आजकल राजस्थान में, वो चीजें अपडेट हो रही हैं। तो ये चीजें आपको पढ़ना चाहिए। साथ में आपको जनरल साइंस, जीएस और इंडिया, आप लोगों के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री थोड़ा थोड़ा देख लें। बाकी का ये सब्जेक्ट राजस्थान वाले बच्चों को अच्छे से तैयार करना चाहिए। और ये सब कुछ हम लोग आप लोगों के लिए हेल्प करने वाले हैं। मैं स्वयं आप लोगों के लिए रीजनिंग का बेहतरीन सेशन यहाँ पे काम कर ही रहे हैं हम लोग। ठीक है, बस बीच बीच में आपको मैथ्स की भी क्लासें हो रही हैं। राजस्थान जीके आप लोग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटी, ये कंप्लीट आप लोग इसमें कंप्लीट करें। और हिंदी और इंग्लिश को साथ, और ये आपको सब्जेक्ट अच्छे से आराम से 1-1 घंटा, जिसमें आपके पेड कोर्स है, ऑफलाइन ऑनलाइन आप जैसे भी पढ़ रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो, अदरवाइज आप कहीं पढ़ रहे हो, आराम से अपने को शिक्षक पर विश्वास करते हुए मेरे भाई अपनी तैयारी में जुड़ जाना है। क्योंकि अब समय आ गया है, 2028 में चुनाव होगा, उससे पहले बड़ी बड़ी भर्ती होंगी, आपके रिजल्ट भी आएंगे, आपको जॉइनिंग भी दी जाएगी। और जिस तरीके से बच्चों का टॉप आप लोग देख पा रहे हैं, थोड़ी सी तैयारी से भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, पर रणनीति प्लान से एक सटीक तरीके से आपको तैयारी करना है। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में बस यही जानकारी देना है। तो अब आप ज्यादा इंतजार नहीं करें, आपका रीट भी एग्जाम, सीईटी एग्जाम्स भी होगा, आपकी परीक्षाएं भी होंगी, कैलेंडर आपके सामने है। चलिए बच्चों, ऐसी शानदार न्यूज वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।